हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आज आप सबसे प्रॉमिस किया गया था कि लाफिंग कलर्स की तरफ से अन्ना के बर्थडे यानी कि मिस्टर सुनील शेट्टी के बर्थडे पर दुनिया के सबसे बड़े फैन जो सुनील शेट्टी के रहे हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा। वैसे तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। लाफ्टर चैलेंज से लेकर कपिल शर्मा के शो तक, न जाने कितनी फिल्में और स्टेज शो से लेकर उन्होंने अपनी एक शोहरत बनाई, अपनी एक दुनिया बनाई। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा दुनिया में सबसे बड़े फैन सुनील शेट्टी के जसवंत सिंह राठौड़ का। मैं लाफिंग कलर के ऑफिस में ना हूँ ये हो नहीं सकता, और मेरे इंटरव्यू पे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स ना करें, ये मैं और नहीं दूंगा। कैसे हैं सर आप? क्या हाल है समर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। लाइव जा रहा है? बिल्कुल सर। तो जी, लाफिंग कलर्स के सभी रंग बिरंगे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और थैंक्स टू लाफिंग कलर्स और उनकी टीम जिन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। क्योंकि आज मेरे आइडल, मेरे हीरो जिनको मैं स्कूल टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे, यानी कि वन एंड ओनली मिस्टर सुनील शेट्टी साहब, जिनको अन्ना बुलाते हैं इंडस्ट्री। तो उनका आज बर्थडे है 11 अगस्त, जो मैं स्कूल टाइम से मनाता आ रहा हूँ। जब स्कूल में था तो टॉफ़ियाँ बांटते थे, तो आज मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्यार भरा तोहफा कोई नहीं हो सकता। लाफिंग कलर जो अपने आप में एक मुकाम रखता है, इतना बड़ा पेज, राजेश शर्मा जी, तो उनकी बड़ी मेहनत है। तो उन्होंने ये प्यार सब तक बांटने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। स्वागत है सर आपका। थैंक यू ब्रदर। सर वैसे तो आप अन्ना के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मिमिक्री भी करते हैं जी। कभी कभी मैं भी कोशिश करता हूँ। अच्छा सर मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? देखो, चाहे सामने मैं फैन बैठा गंदी निकाली तो घूंसा वैसे ही पड़ेगा। सर क्षमा चाहेंगे हम। हाँ। हम भी अन्ना साहब को बहुत मानते हैं। हाँ, नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि अन्ना के अंदर सबसे जो ख़ास बात ये है कि वो एक नॉन बैकग्राउंड फिल्म से आए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ बनाया है। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी तरह, मतलब जो तुम्हारे अंदर ये भावना चल रही है, वीसीआर का ज़माना था उन दिनों, हमारे घर में टीवी नहीं होता था, तो मैं ऐसे बैठा, तेजा फिल्म आ रही थी संजय दत्त की, तो बीच में एक ट्रेलर आया बलवान का, तो इतने बड़े बड़े डोले उस समय नहीं होते थे किसी के, प्रॉपर जिम वाली बॉडी, सबका देसी टाइप बॉडी थी, धर्मपाल जी, सनी देओल, लेकिन उसकी मस्कुलर बॉडी थी। तो मैं देख के इतना हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो इतने में जिनके घर टीवी लगा था वो मुझे, मेरा घर का नाम पिंटू, बोले यार तुम्हारी जैसी शक्ल लग रही है इसकी। तो बस वो दिन और आज का दिन मुझे लगा इस आदमी से मेरा कोई कनेक्शन है। तो मैंने कपड़े पहनना, जिम जाना, और बहुत इंग्लिश मेरी बड़ी वीक थी, थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन उनसे मैंने सीखा ड्रेसिंग सेंस। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि मुंबई तक का जो सफ़र रहा पंजाब से, इसमें भी अन्ना का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी जो, उनको मैंने प्यार किया। सर पंजाब का जिक्र हुआ है, पंजाब से आप कहाँ बिलोंग करते हैं? और सर कोई ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे जो सबसे बड़ा आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसे कहेंगे? टर्निंग पॉइंट ये है, देखिए सर, एक मैं बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहते हैं भक्ति में शक्ति। तो हमारा ढाबा था, तो ढाबे पे मैं एक बार पेपर पढ़ रहा, पेपर पे किसी ने लिखा था, इंटरव्यू आई थी कि किसी ने ना, फलाने बंदे ने, अमिताभ का कोई फ़ैन है, तो उसने उनकी दीवार इतनी दफ़ा देखी, तो मुझे लगा बीइंग ए अन्ना फ़ैन मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैं एक एल्बम बनाई थी मैंने, जो मैंने अन्ना को बाद में दिखाई, और मैं स्टेशन पर जाता था ये पूछने कि लुधियाना से मुंबई तक का ट्रेन का किराया कितना है। तो वो दिन और आज का दिन, वो पता ही नहीं चला, इतने साल, वो जुनून, पैशन आज भी है। अभी भी मैं मिलता हूँ अन्ना से, तो बड़ा प्यार करते हैं। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि एक छोटे से बच्चे ने सपना लिया था, वो पूरा हो गया, और आज खुद उसे दुनिया जानती है, और वो सबसे बड़ी बात है, वो प्यार करते हैं। तो ये सिर्फ डेडिकेट टू ट्रू लव। मतलब इंसान जो चाहे वो पा सकता है, बस शिद्दत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अन्ना का ही वो एक कृष्णा फिल्म का डायलॉग है कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो आसमान को भी धरती पर उतार लाते हैं। क्या बात है सर। और अन्ना के बारे में जो लोग बहुत कम जानते हैं वो ये है कि वो, जितना मैं उनसे मिला हूँ, वो फिल्मी बंदे नहीं हैं, वो बहुत ही गोल्डन हार्ट बंदे हैं। और इसके अलावा वो एक बिजनेसमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात है, पैसे वाले तो दुनिया भर में भरे पड़े हैं। मुंबई शहर तो है ही सोने का शहर, लेकिन ऐसे शहर में अपनी मासूमियत बचाए रखना, ये बहुत बड़ी कुदरत की देन है जो अन्ना में है।
और अन्ना का जो सर्कल है वो भी वैसा ही है। तो इसीलिए ये कारण है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सर आज की जो जनरेशन है सलमान को फॉलो करते हैं, ऋतिक रोशन जी को फॉलो करते हैं, शाहरुख खान जी को फॉलो करते हैं, और जहाँ तक अब ऐसा टाइम आ गया है कि कहीं आपको लगता है कि लोग जो आज की जनरेशन है वो मिस्टर सुनील शेट्टी साहब को भूलती जा रही है? नहीं देखो, जनरेशन उन्होंने काम थोड़ा करना बंद कर दिया, लेकिन पुरानी फिल्में देखो वो लोग आज भी उनको जानते हैं। जिम कल्चर वही लेके आए थे एक्चुअल में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, हमारे गांव में एक जिम है जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। अब यकीन मानो अभी भी जाके देख लो, अभी भी सुनील शेट्टी का मोहरा वाला पोस्टर वहाँ पे लगा हुआ है। मैं उनको मजाक करता हूँ, मैं कहा यार अन्ना की बॉडी उतर की पोस्टर नहीं उतरा, इतना क्रेज है। तब के ज़माने में चिकन की दुकानों पे और जिम में अमूमन देखा जाए तो अन्ना के पोस्टर होते थे। और आज की जनरेशन क्या, उन्होंने काम थोड़ा करना बंद कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना ऊँट बैठ भी जाए तो भी घोड़े से बड़ा होता है। क्या तो अन्ना की फ़ैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। और मैंने एक ना फ़ैन क्लब बना रखा है, तो मेरे सामने राजेश जी भी हैं ऑफ कैमरा। तो राजेश जी, मैं अक्सर ये मैं देखता हूँ कि कई बार फ़ैन होते हैं टैटू बनाते हैं अपने, एक मतलब पढ़ते रहते हैं आप, कुछ दीवानगी में कुछ कर दिया। लेकिन अन्ना के जितने फैंस को मैं जानता हूँ वो सब लाइफ में कुछ ना कुछ बने हैं और जीरो लेवल से उठ के, ये बड़ी बात है। और क्रेडिट, कोई मेरे दोस्त है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई लॉयर है, किसी का अपना जिम है, और सब क्रेडिट अन्ना को देते हैं कि इनको देख के हम इंस्पायर हुए और ये यहाँ पे। ये बहुत कम होता है ऐसे फैन। और एक तो मैं हूँ ही आपके सामने, अगर मुझे बुलाया है तो मैं भी, ये भी क्रेडिट कहीं ना कहीं अन्ना को जाता है, उनकी दीवानगी को जाता है। वो याद है अभी भी मोहरा फिल्म लगी थी हमारे, 25 बार मैंने देखी थी मोहरा फिल्म। 25 बार? मैं दर्शकों से उस बात को साझा करना चाहता हूँ। मैं रोज़ ना 10 रुपये लेके जाता था अपने ढाबे से, तो मैंने कहा अभी मैं भी रिकॉर्ड बनाऊंगा 25 बार। 24वें दिन तक हो गया, 25वें दिन मेरा दाव नहीं लगा। दाव का जाने के बाद डैडी जल्दी आ गए, 10 रुपये निकाल नहीं पाया गले से मैं सुबह सुबह। तो मेरा दाव नहीं लगा, तो मैं ऐसे ही चला गया। मैं अभी क्या, फिल्म स्टार्ट हो गई श्रृंगार सिनेमा लुधियाना में, तो मैं बाहर खड़ा बेचैन हो रहा हूँ, यार फिल्म निकल रही है। इतने में जो टिकट फाड़ के देता था, मुझे रोज़ पहचानता था, ये रोज़ आता है ना छोटू, आज नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। उसको समझ में आ गया इसके पास पैसे नहीं है ना, अरे ये लो यार, याद करोगे तुम, जाओ। अब मैं जैसे अंदर गया, अब एकदम रोशनी से अंधेरे में जाओ ना, दिखता नहीं कुछ नहीं। तो मैं ऐसे गया तो सुनील शेट्टी का वो सीन चल रहा है, वो अक्षय कुमार जब लिफ्ट से निकलते हैं ऐसे मर्डर करके, वो सीन वो सुनाता हूँ मैं आपको डायलॉग। तो वो ऐसे देखा तो मैं कहा वो यार फिल्म निकल गई। मैंने फटाफट ऐसे सीट ढूंढते ऐसे रखा, पीछे से आवाज है, अरे देखो यार ऊपर बैठा है। सॉरी भैया, तो वहाँ पे बैठा था। मैंने कहा भैया लाइट जगाओ यार, वही बंदा बैठा है। उसने लाइट जगाई, वही एक बंदा बैठा था, बाकी सारा हॉल खाली। तो कहने का मतलब ये भी ह्यूमर जो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ कॉमेडी में, ये भी उन्हीं दिनों की देन है जो पैशन जुनून के साथ जिया है उन चीज़ों को। तो वो डायलॉग की बात हुई थी, तो डायलॉग भी सुना देता हूँ इनके साथ। वो सीन आपको याद है, बड़ा हिट फिल्म का सीन है मोहरा का, जब अक्षय कुमार अन्ना को रोकते हैं लिफ्ट से, मर्डर करके निकलते हैं। अक्षय कुमार बोलते हैं, ठहरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम होटल में क्या कर रहे हो? ये मेरा जाति मामला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाति मामला क्या? ये मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेवजह मुझे परेशान कर रहे हो। विशाल, जुर्म के जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसके हर मोड़ पे तुम मुझे खड़ा पाओगे। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है। तुम बेवजह मुझे परेशान कर रहे हो इंस्पेक्टर, यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा हुआ। इतने में नसीरुद्दीन शाह आते हैं, कौन किसे परेशान कर रहा है भाई? इनका कहना जो अभी अभी खून हुआ है मैंने किया जंदाल साहब। नहीं विशाल, तो 3 घंटे से हमारे साथ था भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आपका शक जो है बिल्कुल बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब। इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ जंदाल साहब। अंधे को कौन अंधेरे में रखेगा भाई? क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, फिल्में बिगाड़ती हैं, फिल्में बना भी देती हैं, बस शिद्दत नीयत साफ होनी चाहिए। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे जी। आप अन्ना के इतने बड़े फैन रहे हैं, क्या आपकी अन्ना से अभी तक मुलाकात हुई है? मैं बहुत बार मिल चुका हूँ। इवन मैं सच बताऊँ, मैं लाफ्टर चैलेंज में आया था तो वहाँ पर अन्ना की मिमिक्री की थी मैंने, और मुझे थोड़ा ना इससे पहले कई आर्टिस्टों ने की, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि वो मिमिक्री और किरकिरी में फ़र्क होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की मिमिक्री करते हो तो उसको भी खुशी हो, तो मज़ा है ना, वो भी इंजॉय करे। तो ये नहीं कि आप
4 लोगों को हंसाने के लिए उसका मजाक बना दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। तो मुझे ये लगा एज ए बीइंग ए फैन, यार हम ऐसे तो नहीं करते यार, ये कैसे कर रहे हैं वो गंदा सा मुंह बना के। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ लाफ्टर चैलेंज में ये बताने जाना है कि सुनील शेट्टी ऐसे नहीं करता। सच में बताऊं, वो नियत कह लो कि उसी ने मुझे यहाँ पर मौका दे दिया। मैं लाफ्टर चैलेंज में गया तो वहाँ पर मैं मिमिक्री कर दी, हिट हो गई, बड़ी हिट आइटम होती है। अन्ना के पास जाता हूँ, ऐसे कब करता हूँ, ये वो। तो थोड़ा सा सुना देता हूँ, लोगों को याद आ जाएगा। जैसे मैं अन्ना के पास जाता हूँ, मैं क्या, नमस्कार अन्ना मेरा कच्चा नाम है, पक्का नाम लो, लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। सर वो क्या है, मैं लाफ्टर चैलेंज में जाने वाला था, मैंने परमिशन लेनी थी, मैं आपकी आवाज़ की नकल कर खबरदार साले नकल की चला के रख कर दूंगा। खून को डरता जब मैं लाफ्टर चैलेंज देखता हूँ। मैं ऐसे कब करता हूँ, कब करता ऐसे मजाक बना के रखा है। बड़े बच्चे मुझे कहने लगे पापा मजाक बना के रखा है। रात को बीवी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ डायलॉग आई लव यू को दिया, क्या मजाक बना के रखा है। चलो सर गुस्सा मत हुई, नहीं निकालता मैं जाल, रुको क्या मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ, चुटकुले सुनाने होते हैं, इसमें क्या है। कल ही मैंने ग्रेशोबा में पढ़ा था, अध्यापक 76 से, कल क्यों नहीं आए 76, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया, अध्यापक इसमें बड़ी बात कौन सी है 76, तो आप देखे दिखाओ, हंसता क्यों नहीं बे। मैंने कहा भाजी ऐसे चुटकुलों पे सिद्धू साहब हंसते हैं, मैंने तो ये आइटम इतना हिट हो गया। तो उसके बाद कॉमेडी सर्कस में सेलिब्रिटी आते थे, वो अन्ना से बड़ा सब प्यार करते हैं, अन्ना बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो जो भी मेरे पास आता वो बोलता अरे तुम अन्ना से मिले तो नहीं, मैंने कहा नहीं मत मिलना, मारेगा। तो मुझे डरा दिया। मैंने कहा यार मैं तो एक टाइम था मैं सिर्फ ऐसे मिलने आना चाहता था, ये तो क्या हो गया, मैं एक बार मिलूंगा। तो मैं वो एल्बम लेके आया जो मेरे पास थी, तो मैं उनको दिखाने के लिए फिर 2012 में मिला था फिल्मिस्तान में। वो दिन और आज का दिन, ये अन्ना का बड़प्पन है। देखिए मैं एक फ़ैन से कलाकार बना हूँ, तो वो ना भी ये करे तो भी चलेगा, लेकिन वो ट्विटर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, हर मेरा कमेंट पोस्ट लाइक करते हैं, और उनके हर फैमिली फंक्शन में मुझे इनवाइट करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये एक आर्टिस्ट की नहीं, ये एक फ़ैन की जीत है। तो जब फ़ैन फिल्म आई थी ना शाहरुख खान साहब की, तो मुझे बड़ी, मैं शिद्दत के साथ गया था देखने कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुझे वो लगा यार एक फ़ैन को इतना नेगेटिव दिखाएगा। फ़ैन तो मतलब उससे भी बड़ा होता है जिसको, क्योंकि प्यार हमेशा बड़ा होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इश्क बड़ा होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है ये फ़ैन वाला, क्योंकि फ़ैन जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। फ़ैन के अंदर जुनून होता है, दीवानगी होती है। अमूमन के मैं जितने भी 80% लोगों के लिंक में हूँ वो कहीं ना किसी के फ़ैन हैं, चाहे वो जॉनी भाई हैं, चाहे राजू भाई हैं, चाहे सुनील पाल है, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो फ़ैन रहे हैं किसी के किसी। तो फ़ैन में बहुत ताकत है। फ़ैन वैसे भी फ़ैन में ताकत है, गर्मी लगे तो हवा आ जाती है। तो फ़ैन बहुत बड़े मायने रखता है अपने आप में। एल्बम से याद आया मुझे, मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, मुझे एक बार चांस मिला था, जसवंत पाजी ने मुझे खुद वो एल्बम दिखाई थी, जहाँ पर उन्होंने आज तक की सुनील शेट्टी साहब के जितनी फिल्में लगी, कितनी बार उन्होंने मूवीज देखी, वो टिकट डायलॉग्स, यहाँ तक कि मुझे एक मोमेंट ध्यान है, पाजी ने बताया था कि उस टाइम पर समोसा बिकता था 2-2.5 रुपए का शायद, तो पाजी ने उसकी भी कटिंग लगा रखी है, उसकी फोटो क्लिक करके। पैशन था ना, पैशन। मैं मानता हूँ कि मुझे ड्राइंग करने का शौक था। मैं इसीलिए मानता हूँ कि कई चीज़ें मैंने अन्ना से बहुत कुछ सीखा है। मैं बता रहा हूँ ड्रेसिंग, मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेज पे नहीं गया था। मैं पहली बार सुनील शेट्टी की आवाज़ निकालने गया स्टेज पे। उसके बाद मैं कपड़े पहनता तो मैं अन्ना को ध्यान में रखता था। तो उसके बाद कभी भी मैंने गाना गाया ज़िंदगी में, तो पहली बार सुनील शेट्टी का वो भी सुनील शेट्टी पे था, तो 4 साल पहले मैंने उनको एक रिकॉर्ड करके गाना दिया था। तो सुनना चाहेंगे पाजी को? हाँ जी, तो आप ना भी बोलते मैं तो भी सुनाता, क्योंकि पंजाबी बंदा हूँ, पंजाबी बंदा बिना गाना गाए जा ही नहीं सकता। तो वो गाना था, जैसे आज सबसे खुशी की बात है कि आज 11 अगस्त है और आज से 17 साल पहले धड़कन फिल्म रिलीज हुई थी आज। और धड़कन फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ अन्ना करियर। तो देव का कैरेक्टर किया था उन्होंने, तो जिसके लिए उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। तो उनका गाना बड़ा हिट है, उनका भी फेवरेट है तुम दिल की धड़कन में। तो इसकी पैरोडी बना के मैंने अन्ना को दिया था। उसके 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ आपको। वो साउथ की मिट्टी है, प्यारा सुनील शेट्टी है, दिल की मेरे तुम सुनना, बन के रहना मेरे अन्ना,
वो साउथ की मिट्टी है, प्यारा सुनील शेट्टी है। ये पूरा गाना भी है, पोस्ट करेंगे तो उसमें देख लीजिए आप। अच्छा, वैसे बहुत सारा प्यार आ रहा है आपके लिए। क्योंकि लाफिंग कलर्स की टीम और कई ऑडियंस भी हमारी बैठी है। हाँ प्लीज बताइए। बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली बहुत हाय हेलो थैंक यू सबको हाय। रुखसाना बोल रही है वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस। थैंक यू। मोनामी ने बोला है हेलो। रुखसाना जी, मोनामी जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नजमो ने वैनकूवर से आपके लिए हाय भेजा है। ओह नजमो जी, आपका भी थैंक यू सो मच। समीर शर्मा कहते हैं हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, हेलो समीर, हाउ आर यू? अभय शर्मा says love you brother, you are a true star, can you mimic दारा सिंह प्लीज? ओह श्योर, क्योंकि मैं दारा सिंह का भी कनेक्शन है, क्योंकि अन्ना के साथ मैं मिला, अन्ना ने मुझे बोला यार तुम जैसे मेरे फैन हो ना, तो मैं भी दारा सिंह का ऐसे रहा हूँ। जब दारा साहब की रेसलिंग यहाँ होती थी तो वही पैशन मेरे में भी था, मैं भी ऐसे जाता था। तो दारा साहब मर्द फिल्म आपको याद होगी, मर्द नहीं है तो जी सिनेमा पे आती रहती है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। मर्द फिल्म में और राजा आजाद सिंह, मैंने फर्स्ट जिंदगी की मेरी, वो भी कोइंसिडेंट है, मैंने लाइफ में अपने कोई फिल्म देखी थी, इंसानों के अलावा मैंने कुछ देखा था तो मर्द फिल्म थी वो। तो मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया है, घोड़े पर राजा आजाद सिंह, सीने पे मर्द लिख रहा था, तो ये सब था। तो उसमें वो एक सीन था जब अमिताभ बच्चन के सीने पे मर्द लिखते हैं। ये क्रेडिट गोज टू दारा सिंह, क्योंकि सबसे पहला टैटू जो उन्होंने बनाया था 1985 में, क्रेडिट सैफ अली खान ले गया, क्या टैटू पहले उन्होंने बनाया था दारा सिंह साहब ने। तो वो सीन है, भाई दुर्गा आज हमारे बच्चे का नाम रखने का दिन है और ये रस्म पूरी करके ही हम अपने बेटे को विदा करेंगे। मर्द, नहीं नहीं ये मैं नहीं देख सकती, लेकिन कल सारा जमाना देखेगा और पूछेगा कि कौन है वो शेरनी और जिसने शेर मर्द को जन्म दिया। और मुस्कुराता हुआ, जा बादल जा, आज तेरी पीठ पे मेरे खानदान की जिम्मेवारी है। क्या बात है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों को सुनील शेट्टी के डायलॉग सुनने हैं। जी 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 बताइए, मैं कोशिश करता हूँ जितने मुझे याद है मैं ट्राई करूंगा सुनील शेट्टी साहब के गाने। कुछ रिक्वेस्ट आई है, हाँ जी, तो हम खेलते हैं आपके साथ एक रैपिड फायर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। धड़कन फिल्म का फेमस डायलॉग। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाइए नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। कौन साला मरता है, कौन साला मरता है, और अगर मर भी गया अंजलि तो हमेशा मैं धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर। बॉर्डर फिल्म का फेमस डायलॉग। बॉर्डर फिल्म में जब सुनील शेट्टी चिट्ठी पढ़ते हैं, उनकी वाइफ लिखती है कि आप बाप बनने वाले हो, तो कुलभूषण खरबंदा उनसे पूछते हैं, अरे पैरो सिंह, अरे शेर की आंख में आंसू, यह तो खुशी के आंसू है सर, घरवाली की चिट्ठी आई है, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे भाई मुबारक भाई, देखना बेटा ही होगा, आज तो कंपनी के लिए स्पेशल खाना बनेगा और हाँ दारू सबको मैं पिलाऊंगा। और अच्छा पाजी, एक रिक्वेस्ट आई थी, हाँ। गोपी किशन का एक डायलॉग है, जय बजरंग बली, वो हाँ। सुनना चाहेंगे। अच्छा, गोपी किशन मुझे लगता है कि अन्ना की बहुत बेहतरीन फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था और 94 में आई थी वो। और उस समय आप अगर पैरामीटर देखो तो अन्ना इज द हाईएस्ट पेड एक्टर उस जमाने में, बाकी सब नीचे थे। मेरे पास कटिंग है, सुनील शेट्टी ने उस सन में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी थी और हाई पेड एक्टर थे। उसका जैसे वो एक होता ना गोपी का कैरेक्टर जो है, चंदा, है चंदा, जय बजरंग बली, चंदा जय बजरंग बली, मुझे पता है खराब रहे हो, नाम मेरा हो रहा है छोटू, कहते हैं मेरे दो भावे तेरा ही बाप है, गोपी। और एक रिक्वेस्ट आई थी, ये डर्टी मेरी माँ है, सुनना चाहेंगे। सॉरी, इसके लिए रुकावट के लिए खेद है जो सॉरी तो पता नहीं, मैं गंदी मेमोरी बर्दाश्त नहीं Sorry, करता, sorry. सुनील शेट्टी की, दोबारा मत करना। तो बॉर्डर का ये डायलॉग है ना, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है, लगता है मेजर साहब को अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितने की मुझे राजस्थान के इस मिट्टी से। इसके साथ एक डायलॉग याद आ गया बॉर्डर का, मतलब जो सनी पाजी सबको खड़े करके ना बूस्ट करते हैं, भी पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, फौज उनकी आ गई, तो सब खड़े होते, वो बड़ा अच्छा सीन है। मैं ये कॉलेज में करता था, तो सनी पाजी आते हैं, आज की रात हमारे इम्तिहान की रात है, हम 120 हैं और वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ, कमान ने मुझे पीछे हट जाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला मुझ पे छोड़ा है और ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ।
तुम में से कोई भाग गया तो उसको मैं गोली मार दूंगा, और वाहिगुरु ना करे अगर मेरे पैर डगमगा गए तो मुझे गोली मार देना। सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपनी धरती को दुश्मनों के हाथ में छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बैरव सिंह, आज तूने ये बात कह ली, लेकिन दोबारा मत कहना। दुनिया में तारीख शाहिद है, मरकर किसी ने जंग नहीं जीती, जंग जीती जाती है दुश्मन को मार के। अक्षय खन्ना, तो इन्हें भी कभी ना कभी मेजर वीरवान की तरह परम चक्र मिलेगा, क्योंकि वो भी इसी पागलपन के शिकार थे जैसा कि मेरे बाप को मिला था। लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, हम 120 और वो इतने सारे। पुनीत सर, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਜ ਲੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ, ਆਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। किधर चले गए? शौक में आ गया मैं। शौक में आ गए? शौक में। अच्छा शौक में, शौक पूरा प्रॉपर साइन। सॉरी सर, एक्टर हो यार, सॉरी सर। हिंदी का सही उच्चारण करो। अन्ना, कौन सा? 24 घंटे चौकन्ना। अपुर अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना, उनकी जो हिट फिल्म है। तो मतलब तुम टेंशन मत लो, मुझे वैसे पता ही है। हाँ जी, आप वैदेही जी, आपका कुछ मुझे कुछ हेरा फेरी से सुना दीजिए। मैंने हेरा अभी- फेरी, हाँ हेरा फेरी का याद है वो जो बड़ा फनी सीन है, जब अक्षय कुमार तंग करते हैं, अंदर बाथरूम में घुस जाते हैं, तो सुनील शेट्टी बाल्टी लेकर बाहर खड़े हैं, वो आ नहीं रहे, तो बोलते हैं पीले गगन के तले धरती। बाबू भैया वो कुछ नहीं कर रहा है, कुंडी खुली छोड़ दिए, जिसको भी शक हो आके देख सकता है। बाबू भैया वो कुछ चल मत चलता हूँ, चल साला सुबह मेरे को सुबह यही देखने का, चल उतरेगा साला। और कोई? भाजी मैं जानना चाहूंगा, हाँ, जब आपको आपके लाइफ की जर्नी की एक शुरुआत हुई, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमारे आज भी हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम है, अलग करने से लोग रोकते हैं। और आपने तब शुरू किया, आपको क्या रुकावट आई या कुछ हो? मैं अभी तो देखो मिमिक्री का कैसा है कि आजकल जैसे मिमिक्री, अभी तो यूट्यूब दुनिया भर का इतना कुछ है। जब मैंने स्टार्ट की थी मिमिक्री तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता था सुनने से। क्या था, नकल से नकल जल्दी पकड़ता है आदमी। तो मैं तो भाई फिल्में म्यूट कर करके देखता था, और उन दिनों में हमारे केबल नहीं लगी थी, एक ही केबल से बाकी कुंडी लगाते थे 4-5 घर ऐसे। तो एंटीना घुमा घुमा के फिल्में देखी हुई हैं, मतलब बीच में दूरदर्शन आया था, बीच में कि दिल वाले ऐसे भी देखा हुआ है, और सुनील शेट्टी ऐसे हिल रहा दिल वाले, तो बहुत ऐसे ऐसे फिल्में देखी हुई हैं। तो मुझे लगता है वो जर्नी करवाता है परमात्मा, ये तो सब बाद में, इसीलिए कि आप बाद में जब आप कुछ बन जाओ इंटरव्यू में बोल सको, मैटर होता है ये। तो इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है जब भी आप किसी काम की तरफ बढ़ते हैं तो उसको याद करो, ईश्वर को, हर एक को एक ताकत दी है भगवान ने, तो अच्छा ही है वो। जी एक ना फैन जो शब्द है, जी, अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फैन हैं, शाहरुख खान के, सलमान खान के। आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ा फैन जो करता होगा, और आपने जो फैन आप अपने आप को मानते हैं कि मैं कंपैरिजन में बहुत बड़ा फैन हूँ सुनील शेट्टी का, ऐसी क्या चीज़ आपने की है जो आपको दूसरों से अलग करती है? जी, आपकी यह जो आपका सवाल है, जैसे फैन देखे होंगे कुछ जुनूनी होते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं, मतलब उनके लिए व्रत रखते हैं, बर्थडे मनाते हैं। तो मैंने पागलपन किया है, लेकिन कहते हैं ना एक कैमरा होता है, ये फोटो बना रहा है, मैंने उसको सेल्फी बना लिया। मैं ये सोचता था कि मज़ा तब आए, अन्ना के हज़ारों फ़ैन होंगे, लाखों फ़ैन होंगे, लेकिन मज़ा तब है जब वो मुझे पहचाने के, यार ये उनको प्राउड हो कि ये बंदा यार मुझे प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने अपने आप पे मेहनत की। मैं कभी मैंने सोचा नहीं था आर्टिस्ट बनने का, मुंबई आने का, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, कुछ नहीं सोचा था। लेकिन मुझे इतना प्यार की ताकत पता है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। तो मैंने ये किया है भी, कभी हर्ट नहीं किया, जिसकी भी मिमिक्री करता हूँ मैं, एक्टर्स की, कभी मैं हर्ट नहीं करता, और द्व्यर्थी शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, अन्ना के इतने फैन है दुनिया भर में, और अन्ना के दिल में सबसे ज़्यादा करीब मैं हूँ, ये मेरे लिए अवार्ड है। क्या बात है। अच्छा, आपने कपिल शर्मा शो के अंदर मतलब कई एपिसोड्स किए हैं, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा वहाँ का माहौल रहता है, कितना मज़ा आता है कपिल के साथ काम करने में? बिल्कुल, कपिल भाई, हम लोग चंदन, राजीव ठाकुर, हम सब इकट्ठे ही, सुवंदा भारती, हम एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। मतलब हम लोग कॉलेज के ज़माने में यूथ फेस्टिवल होते थे,
तो हम लोग अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। तो जैसे मैं DAV जलंधर, गवर्नमेंट लुधियाना से जाता था, ये वहाँ से आते थे, तो हम लोग वहाँ पे कंपटीशन करते, जैसे यहाँ पे लाफ्टर हुआ ना, हम लोग वहाँ पे करते थे, तो रिहर्सलें की हुई हैं। तो कपिल भाई ये सब, इनको मेरे सीनियर हैं, इनको मैं जानता हूँ बड़ा पुराना। तो यहाँ पर आकर ऐसा लगा ही नहीं। तो दुनिया के लिए तो आज बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने पुराने दिन नहीं भूले, पर पुराने दोस्तों को नहीं भूले। उनके अंदर वैसा ही वो अभी भी सादगी है, वो चीज़, वो सबसे बड़ी बात वो है। और उनके अभी भी जो पुराने दोस्त हैं अभी भी उनके साथ हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत होती है, जब आदमी को सक्सेस होता है तो उसके पुराने दोस्त उनके साथ हैं कि नहीं, तो इससे उसका मैं मानता हूँ कि किस लेवल का सक्सेसफुल हुआ। और वहाँ पे उन्होंने भी यही कहा था कि यार आप हमारे लिए कुछ, सबसे पहला एपिसोड अन्ना का ही किया था हमने, राजू भाई अन्ना का किया था, बड़ा पसंद किया, और एक काकू पहलवान दारा सिंह का किया था। तो फिर अभी कुछ चल रहा है, और तो मुझे लगता है कुछ हट के किया जाए। अभी वही बात है ना कि मिमिक्री करते नकल करते करते एक दिन असल आ जाती है। तो मिमिक्री करते करते मुझे थोड़ा बहुत कला का समझ में आने लगा है कि क्या है। तो मुझे लगता है कि अभी इसको थोड़ा दूसरे लेवल पे प्रेजेंट करूँ अपने आप को बना के। आप देख रहे हो कि पंजाबी बंदा पराठे छोड़ रखे हैं मैंने, देखो एब्स कमिंग सून यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फट्टी। तो राजेश जी जानते हैं, ऊपर जिम है हमारा, वहाँ पे हम वर्जिश करते हैं। तो ये मेहनत चल रही है। तो मुझे लगता है कि मिमिक्री तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये तो आपका गॉड गिफ्ट टैलेंट है, लेकिन आपको जो ईश्वर ने दिया है, आपकी तरफ से क्या मेहनत है, तो उसका मिला के कुछ करो, तो वो सब है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई है, करीबी लोग जानते हैं, कभी किसी शो में कपिल के साथ आपका कोई कंपटीशन हुआ है क्या? उस पे कुछ कहना चाहेंगे? कंपटीशन, और कौन विनर था उसका? कंपटीशन वो हमने, मेरा ये सौभाग्य है कि जिन दिनों यूथ फेस्टिवल होते थे, तो MH1 करके पंजाबी चैनल है, जब लाफ्टर चैलेंज आया था तो बहुत बड़ा हिट शो था। तो उसकी तर्ज पे पंजाब में एक शो हुआ था, है ना, जिसका नाम था हंसदे हसांदे रहो। तो उसमें हम सब थे, मैं, कपिल भाजी, चंदन, राजीव ठाकुर भाजी, बलराज सियाल, सब थे उसमें। तो गलती से उसका विनर मैं था। तो क्या बात कर रहे हो? मैं उसको, कपिल कौन से नंबर पे थे? रनर अप थे। रनर अप। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। लेकिन सही बात बताऊं तो वो अपने आप ही हो गया। 24-25 एपिसोड थे, तब मेरे पास कुछ नहीं था, एक आइटम लेके गया था मिमिक्री की। लेकिन उन्होंने, चैनल ने हमें सिखाया, जोक्स पढ़ता था मैं ट्रेनों में जाके, स्टैंड अप कॉमेडी सिखाई उन्होंने। तो करते करते बन गया। तब मैं इसके साथ साथ आर्मी और पुलिस के फॉर्म भी भर रहा था। तो लाइफ में कुछ नहीं पता था करना क्या है, लेकिन वो जीत गया मैं। पंजाब में इतना बड़ा हिट शो था कि लोग पहचानने लगे, है ना। तो पहले 5-7 हज़ार में शो करते थे, अभी लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, अब तो स्टार है, कम से कम 50-60 हज़ार मांगा कर। ज़्यादा कोई देता नहीं था, कम में जाते नहीं थे, घर बैठे रहे 1.5 साल। तो लेकिन वो घर बैठ के लाफ्टर चैलेंज की तैयारी की नेक्स्ट। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने आज के इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम किया हुआ है जो आज सुपरस्टार है। आई एम जस्ट ऑन वेटिंग लिस्ट, मैं भी कर रहा हूँ, तो बस चल रहा है। तो अच्छा, वैसे गोविंदा बोल रहे हैं लव यू ब्रदर। लव यू गोविंदा जी। साइमा खान सेज वेरी गुड। साइमा खान जी, थैंक यू। अदिति सेज यू आर अ बंडल ऑफ टैलेंट, कीप शाइनिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार का। और एक बार दोबारा मैं लाफिंग कलर के पूरी टीम और राजेश जी और उनके फैन फॉलोइंग जितनी भी उनके साथ जुड़ी हुई है, सबको गुड इवनिंग और प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही आप कलाकारों को प्यार देते रहें और इस पेज के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।